हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। सो मूविंग टू आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल इज अबाउट S1 एंड S2 आर टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स। तो हम जिनके अंदर चार्ज है Q एंड 2Q। हमारे पास S1 और S2 दो स्फीयर्स हैं जिसके अंदर चार्ज Q और 2Q है। इसमें फिगर में देखो, जैसे ये वाला सरफेस S1 है, ये वाला, और ये वाला सारा S2 है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या निकालना है? दो पार्ट्स हैं इसके। व्हाट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2? S1 और S2 की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी रेशियो निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? S1 और S2 दोनों के लिए क्या निकालेंगे? हम दोनों के लिए फ्लक्स निकालेंगे सबसे पहले, और फ्लक्स का फॉर्मूला हमें गॉस थ्योरम देती है Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो अगर मैं S1 के लिए निकालूं यानी फ्लक्स φ1, तो S1 के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है? कैपिटल Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं S2 सरफेस की बात करूं, S2 के अंदर कितना चार्ज है? 2Q, और ये Q दोनों इसी के अंदर है। 2Q प्लस Q बाय एप्सिलॉन नॉट दैट इज इक्वल टू 3Q बाय एप्सिलॉन नॉट। रेशियो निकालनी है दोनों के लिए, φ1 रेशियो φ2। φ1 रेशियो φ2 क्या आएगी? Q बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई एप्सिलॉन नॉट बाय 3Q। Q से Q कैंसिल, दिस से दिस, 1/3, यानी कि 1:3 आ गया। सेकेंड पार्ट में क्या कहते हैं कि सपोज करो हम S1 के अंदर, ये वाला जो है हमारा S1, इसके अंदर एयर की जगह कोई मीडियम रख दे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तो फ्लक्स कैसे चेंज हो जाएगा? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? Q बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये एप्सिलॉन नॉट कब आता है? जब हमारे पास वैक्यूम या फिर कोई फ्री स्पेस यूज करते हैं। पर अब हम क्या कर रहे हैं? यूज मीडियम, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? Q बाय एप्सिलॉन, दिस इज फॉर मीडियम। और हमें पता है एप्सिलॉन का फॉर्मूला क्या होता है? K इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या आ गया? Q बाय K एप्सिलॉन नॉट। ये किसकी वैल्यू थी? φ1 की, 1/K φ1। यानी कि जो हमारा नया एप्सिलॉन, नया फ्लक्स आएगा वो 1/K वैल्यू से कम हो जाएगा। मूविंग टू अवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इजी है इसके न्यूमेरिकल, बस थोड़ा सा ट्रिक लगानी है। सेकेंड न्यूमेरिकल इज कंसीडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है हमारे पास? 3 इंटू 10⁻³ I कैप न्यूटन कूलम इनवर्स। कैलकुलेट द फ्लक्स इन दिस फील्ड। और हमें किसका निकालना है? स्क्वायर का, जिसका सरफेस एरिया क्या? तो यहाँ पर हमारा एरिया कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसे मीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.1 मीटर स्क्वायर। ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है कि जो हमारा प्लेन है दैट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब होता है एक्स डायरेक्शन। मतलब सपोज हम किसी प्लेन के पैरेलल हैं तो हम उसकी जो थर्ड साइड है, जो थर्ड बच गया, उसी के साथ है। अगर मैं एक्स जेड बोलती तो मैं क्या कहती? वाई डायरेक्शन है मेरी। तो अब हम क्या है? एक्स डायरेक्शन में। और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है आई कैप का मतलब एक्स डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो थीटा कितना होगा इनके बीच में? 0 डिग्री। फ्लक्स क्या होता है? ई डॉट डी एस। ई कितना है? 3 इंटू 10⁻³ और डी एस कितना है? यहाँ निकालना है, 0.1 को लिख देंगे 10 की पावर, ये 0.1 मीटर स्क्वायर है। ठीक है। अगर मैं इसे चेंज करूँ तो मैं 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 करूँगी, दैट इज इक्वल टू 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। तो 10 की पावर -2 और कोस थीटा, कोस 0 डिग्री दैट इज 1, तो ये क्या बच गया? 3 इंटू 10 दैट इज इक्वल टू 30। और फ्लक्स की यूनिट क्या होती है? इन दोनों की यूनिट से निकाल देंगे। इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन कूलम इनवर्स, और इसकी यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि दोनों के बीच में एंगल कितना है? 60 डिग्री। एंगल 60 डिग्री है तो फ्लक्स कितना आएगा? ई डॉट
ds विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻⁻² एरिया का, और एंगल कितना है cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है? cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 10 कैंसिल, ये कितना बच गया 15 न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर। मूविंग टू थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल में क्या कहा है, ये जो हमने फर्स्ट एप्लीकेशन की थी वायर वाली, इनफाइनाइट वायर वाली, उसके ऊपर है। एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ दिस। कितना फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है? 19 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। आर कितना है? 5 सेंटीमीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है, यानी लैम्डा। फॉर्मूला हमारे पास होता है E इज इक्वल टू λ/2πε0 r। निकालना क्या है? लैम्डा। सो लैम्डा इज इक्वल टू E इंटू 2πε0 r। इसको क्या करेंगे? 4 कर देंगे और 2 से डिवाइड। इससे ईजी हो जाएगी वैल्यू पुट करनी, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू पता है। तो ये क्या आएगा? लैम्डा E की वैल्यू 19 इंटू 10⁻⁴ इंटू इसकी वैल्यू नीचे चली जाएगी, क्योंकि 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है? 9 इंटू 10⁻⁹। तो रिवर्स होगी ना, 9 इंटू 10⁻⁹। और आर की वैल्यू कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। चेंज कर देंगे तो 100 से डिवाइड। जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 माइक्रो कूलम मीटर। माइक्रो की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना। मैं सॉल्व हमेशा इसलिए नहीं करवाती क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा और आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, और वैसे भी ये कैलकुलेटिव पार्ट है तो आपको सॉल्व कर ही सकते हो। सो मूविंग टू नेक्स्ट, ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल आज का। ये पोटेंशियल के ऊपर है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसमें बोला है कि कोई पोटेंशियल है V किसी पॉइंट पे, उसको रिप्रेजेंट किया है V इज इक्वल टू 4x²। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे। अगर हमारे पास V है तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला है दिस, dV/dr। तो माइनस dV/dr। अब हम क्या करेंगे? R नहीं निकालेंगे, हमें x, y, z तीनों में निकालना है। तो dV/dx कर देंगे। dV/dx क्या आएगा? माइनस, इसको डेरिवेट करो, 4 इंटू 2x, कितना आ गया? -8x। अगर मैं ये x की डायरेक्शन में है, अगर y में निकालूँ तो 0 आएगा, क्योंकि इसमें y का कोई कंपोनेंट नहीं है, और z में निकालूँ तो सिमिलरली 0 आएगा। अब हमारे पास पॉइंट क्या है? 1, 0, 2, ये पॉइंट है। अब इन दोनों का तो कोई यूज ही नहीं, क्योंकि y और z में 0 आ गया। तो हम इसको उठाएंगे 1 मीटर, यहाँ पुट करेंगे -8 आई कैप। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? -8 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, यानी बेसिकली कितना बच गया? -8 आई कैप। साथ में यूनिट लिख दो, न्यूटन कूलम इनवर्स। ठीक है, ये 4 न्यूमेरिकल थे। ये थोड़े से मुझे इंपॉर्टेंट लगे, इसलिए ये वाले करवा दिए। इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम हो न्यूमेरिकल में तो बता देना, मैं करवा दूँगी वो भी। ओके, थैंक यू।